बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज के मेरे बयान का मौजू है शैतान की 3 अच्छी बातें। ये मौजू सुन के बहुत हैरानगी होती है कि क्या शैतान भी कोई अच्छी बात कर सकता है? तो ऐसा ही है। किताब अनवार नोमानिया पेज नंबर 81 पे शैतान की 3 अच्छी बातें मौजूद हैं, एक रवायत के ज़रिए जो हम तक पहुंची हैं। रवायत के मुताबिक जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ जूदी के करीब ठहरी और तूफ़ान नूह जो मशहूर था वो थम गया, तो शैतान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि ए बंदा खुदा, आपने एक बहुत अरसे तक के लिए मेरी मुशक्क़त को, मेरी कोशिश को कम कर दिया है, लिहाजा इसके बदले में मैं आपको 3 नसीहत की बातें बताना चाहता हूँ, 3 अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि ए लईन, दूर हो जा, कि तू कभी भी मेरा खैर ख्वाह नहीं हो सकता और ना ही तुम्हारी कोई बात खैर ख्वाही पर मबनी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही की कि ए नूह, इसकी बातों को सुनो और कबूल करो। शैतान ने ये कहने लगा कि पहली मेरी बात या पहली मेरी नसीहत ये है कि कभी भी गरूर, फ़ख्र और तकब्बुर के करीब ना जाना। इसलिए क्योंकि मैंने गरूर किया था और आदम से खुद को अफजल समझा था, तो देखो मेरा क्या अंजाम हुआ कि क़यामत तक के लिए खुदावंद आलम की रहमत से महरूम हो गया और लानत का मुस्तहिक बन गया। दूसरी नसीहत शैतान ने ये की कि कभी भी लालच के करीब न जाना। इसलिए क्योंकि देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी जन्नत उनके लिए बना दी थी, लेकिन उनको फ़कत एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था। वो मेरे बहकावे में आ गए और वो उस दरख्त के करीब चले गए, तो देखो उनका अंजाम क्या हुआ कि जन्नत से निकाल दिए गए। और तीसरी नसीहत मैं ये करता हूँ कि कभी भी तन्हाई में नामहरम मर्द और औरत साथ ना बैठें, क्योंकि अगर तन्हाई में नामहरम मर्द और औरत साथ बैठेंगे तो वहाँ पर तीसरा मैं हूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की कि ए नूह, इसकी तीनों बातों को कबूल कर, इस लाइन की तीनों बातें खैर ख्वाही पर मबनी हैं। अज़ीज़ान ईमान, अब हमारा ये काम है कि हम खुदावंद आलम की ज़ात पे कामिल यकीन रखते हुए, उसके फ़ैसलों पे यकीन रखते हुए, अपने तमाम तर इख्तियारात उसके सुपुर्द करते हुए ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम इस तरह की चीज़ों से दूर रहें कि जिनकी वजह से हम खुदावंद आलम की रहमत से महरूम हो सकते हैं। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम उसकी इबादत वैसे कर सकें जैसा कि वो लायक इबादत है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।